काका साहब, काका साहब, क्या विधि सच कह रही है? क्या आपने ही उसे हवेली के बाहर कार से बचाया था? हाँ हाँ, ये एक पुरानी सी लंबी गाड़ी में बंधी हुई थी। हमने इन्हें छुड़ाया था। ये बेचारी तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर हम पानी लेने गए, जब वापस आए तो ना ये थी ना गाड़ी। जोरावर, जोरावर जी हुकुम। वो लंबी सी पुरानी वाली कार का है। देखो, ऐसा हो सकता है कि अबीर साहब तुमसे पूछें कि वो गाड़ी थी किसकी। तुम कह देना कि गाड़ी सरपंच की थी। वो गाड़ी तो सरपंच की थी। उस गाड़ी को तो गांव वाले अपने साथ लेकर चले गए हुकुम। झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने हमको उस गाड़ी में डाला था बांध के। हे राम, ये सब झूठ है। मन्ना साहब ये झूठ बोल रहे हैं। हम आपको सच बताते हैं। हम बता रहे हैं ना कि... आप कितनी शातिर हो तुम, इतनी अच्छी प्लानिंग करती हो, कमाल की प्लानिंग करती हो। त्रिशाला के साथ साथ उनकी मॉम को भी फंसा रही हो। और तुम जानती थी कि ये कार तुम्हारे गांव वालों की है, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ के तुमने ऐसा किया ताकि विश्वास काका को ऐसा लगे कि हमारी हवेली में से किसी ने तुमको कार के अंदर बंद किया। अबीर बना, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरपंच ने और उनके लोगों ने हमारे साथ ना हाथापाई की है। कहने लगे कि वहां विधि राज करेगी और त्रिशाला को तो विधि देख लेगी। ये लड़की और वो सरपंच और वो गांव वाले सब मिले हुए हैं। खुल गई तुम्हारी पूरी कहानी। जो तुम कोशिश कर रही हो ना महान बनने की, ये जो कुछ भी किया तुमने किया। हमारे कमरे में भी जो हमें मारने आया होगा वो भी तुम्हारे गांव का ही कोई होगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम कर रहे हो। वेरी वेल प्लान। और तुम हमें बचाने के लिए यहां आई थी, कोई पैसों के लिए नहीं आई थी। मन्ना साहब, एक बात याद रखना, हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी सिर्फ त्रिशाला का है, सिर्फ त्रिशाला का रहेगा। और कोशिश भी मत करना, हिम्मत भी मत करना इसे पार करने की। मन्ना साहब सही कह रहे हैं। हमारी इस घर में कोई जगह ना है। हमारे को यहाँ से चले जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें ना कर विधि, तो हमारी आंखों में मिर्ची तुमने डाली थी। अगर हम यहाँ से चले गए तो वो गांव वाले, इस परिवार पे फिर से खतरा आ जाएगा। कैसी दुविधा में आपने डाल दिया। हम ना यहाँ रह सकते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं। क्या करें हम? शाला, शाला आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज रोइए मत।
त्रिशाला प्लीज। कैसे नहीं रोए अभी? इस मंडप में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही थी अभी, और इसी मंडप में हमारे सारे सपने भस्म हो गए। ये फूल देख रहे हैं आप? ये फूल सिर्फ सजावट नहीं थे, ये फूल हमारे प्यार की निशानी थी अभी। हर चीज ये चुनरी देख रहे हैं आप? इस चुनरी पे हमने स्पेशल ऑर्डर देकर जरी लगवाई थी, खास तोमर खानदान की निशानी की, क्योंकि अब हमें लगा था कि हम अब मिसेस अबीर तोमर बनने वाले हैं। लेकिन दोबारा आपकी इसी मंडप में उस बेटी से शादी हो गई और हमारे सारे सपने भस्म हो गए। त्रिशाला, त्रिशाला ये क्या कर रही हैं आप? सबकी क्या जरूरत है त्रिशाला? करने दीजिए अभी। हमने अपना प्यार एक बार नहीं 2 बार खोया है। आज हमारे प्यार की हार हुई है। जब हमारी जिंदगी में राख लिखी है तो हमारे चेहरे पर क्यों नहीं? त्रिशाला, हमारे प्यार की हार नहीं हुई है और ना कभी होगी, आप याद रखना। और ये सब जो कुछ भी हुआ ये विधि की वजह से हुआ, तो आप प्लीज हमारे प्यार पे सवाल ना उठाएं। और आपका चेहरा इस राग को नहीं, तोमर खानदान के पल्लू को डिजर्व करता है, और वो खुद हम आपके चेहरे पे लगाएंगे। आप हक रखती हैं तोमर खानदान की बहू होने का और हमारी पत्नी होने का। आप छोड़िए ये सब और आप चलिए हमारे साथ, उठिए, चलिए। अभी उस शादी का क्या जो विधि के साथ हुई? आपकी 2 बार शादी हुई उसके साथ, 2 बार। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। काका साहब, हम उस शादी को नहीं मानते। उस शादी का हमारे लिए कोई मायना नहीं है, और रिश्ते प्यार से बनते हैं, धोखे से नहीं। जो हुआ सही हुआ। अब अबीर उनके साथ है जिनके साथ उन्हें होना चाहिए, यानी कि त्रिशाला के साथ। और वो विधि उस जगह पहुंची गई जहां उसे होना चाहिए, हमारे घर की दहलीज के बाहर। अब क्या करें? तुम विधि हो ना? जी, क्षमा करें। जीवती रहो। हम अबीर के दादा साहब। आप यहाँ? हम यहाँ ये देखने आए कि तुम ठीक हो ना। हम जानते हैं अबीर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। गलत है वो। हमें पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सही हो। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि मैं सच कह रही हूँ? हमें पता चला है कि हम पूजा तुमने की है। और तुम्हारे ही हाथों की छाप भानु जीजी के हाथों की छाप से हूबहू मिलती है। हम पूजा हमने की। जिसके हाथों की छाप
भानु जीजी के हाथों की छाप से मेल खाती है वो भानु जीजी की परछाई है, और जो भानु जीजी की परछाई है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। भानु जीजी वो कौन है? भानु जीजी हमारे स्वर्गीय भाई साहब का प्यार थी, अटूट प्यार। ऐसा प्यार हमने कभी नहीं देखा। भानु जीजी का प्यार हमारे आदिनाथ भाई साहब के लिए ऐसा था जैसे तपती धूप में छांव और ठंडक से भरा घर, और सर्दियों में सूरज की किरण। भानु जीजी का प्यार इतना गहरा था कि अंधेरी रातों में भी रोशनी भरते। आदिनाथ भाई साहब भानु जीजी के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं थे, उनके साथी थे, उनको शिक्षा देने वाले, उनको दिशा दिखाने वाले, और उनके सच्चे दोस्त भी थे जो उनकी हर गलती को मुस्कुराकर सुलझा देते थे। सबसे बड़ा रिश्ता होता है दर्द का रिश्ता। ऐसा दर्द का रिश्ता कि चोट हमारे आदिनाथ भाई साहब को लगती और दर्द का एहसास भानु जीजी को होता। कब हम जुदा है, थारो मारो जन्म जन्म रो साथ, तारो मारो जन्म जन्म रो साथ, थारो मारो जन्म जन्म रो साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का। अटूट था उनका प्यार। कितनी प्यारी प्रेम कहानी है। दोनों की जिंदगी अभी कितनी अच्छी रही होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सका। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करके भी कभी एक नहीं हो पाए। उन दोनों का ये रिश्ता किसी को नहीं भाया। आदिनाथ भाई साहब एक राजकुमार थे और भानु जीजी एक साधारण लड़की थी। उन दोनों ने समाज की इस रूढ़िवादी प्रथा को बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं सके। समाज ही नहीं, रानी हुकुम, हमारी और आदिनाथ भाई साहब की माँ, उनको भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो भी नहीं चाहती थी कि आदिनाथ भाई साहब का ब्याह भानु जीजी के साथ हो। वो चाहती थी कि आदिनाथ भाई साहब का ब्याह किसी होनहार और पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो, और उन्होंने शगुना को चुना। भानु जीजी ही थी जिन्होंने आदिनाथ भाई साहब को इस ब्याह के लिए बनाया, और उनकी ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। और देखो, इस भाग्य को भी, इस प्यार को अंत में एक करना ही था। जो प्यार, जो रिश्ता पिछले जन्म में बन नहीं पाया, वो इस जन्म में बन गया। तुम भानु जीजी की परछाई हो। अबीर को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके हाव भाव सब कुछ आदिनाथ भाई साहब जैसे हैं। वो हूबहू आदिनाथ भाई साहब का दूसरा रूप है। विधाता ने पिछले जन्म में जो नहीं किया, वो इस जन्म में कर दिया। इस जन्म में नहीं, अगले हर जन्म में भानुमति थारी होगी।
आप ये डिजर्व करती हैं त्रिशाला। आप हमारा सच्चा प्यार है त्रिशाला। अबीर बन्ना, बाबा हुकुम अपने कमरे में नहीं है। प्लीज चलिए हमारी मदद कीजिए। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम चलते हैं। दादा हुकुम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और बन्ना साहब, आदिनाथ और भानु जीजी की पुनर्जन्म है। हमारे को तो पुनर्जन्म सच होवे ये भी नहीं मालूम। और सच कहे तो ये सारी चीजें कहानियों में चोखो लगती है। कहानियां हवा से नहीं बनती विधि, उनके पीछे एक ठोस आधार होता है। हम मानते हैं कि इस जमाने में इन सब बातों को सच नहीं मानते, सिर्फ कल्पना समझते हैं। लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा और दिल से महसूस किया, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ही भानु जीजी का पुनर्जन्म हो। भानु जीजी आदिनाथ भाई साहब और इस परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और तुम भी उन्हीं की तरह इस परिवार को बचा रही हो। हम जानते हैं कि तुम सोच रही होगी कि हम बुढ़ापे में कुछ भी आए बाएं शाएं बके जा रहे हैं। अबीर तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता हो, भले तुम्हें धोखेबाज समझता हो, लेकिन हम उससे ज्यादा जिंदगी जी है। हम देख के पहचान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कब कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हारा सच हमारी सोच में बसा हुआ है। हम चाहते हैं कि तुम ही हमारे इस परिवार की बहू बनो। दादा हुकुम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बन्ना साहब त्रिशाला बन्नीसा से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर अबीर बन्ना का प्यार सच्चा होता तो आज उन दोनों का ब्याह होता, नहीं तो थारा ब्याह एक बार नहीं 2-2 बार अबीर के साथ ऐसे नहीं होता। विधाता चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में रहो, नहीं तो किस्मत बार बार तुम्हें अबीर के सामने नहीं लेकर आती। तुम्हें अबीर को अपनाना ही होगा। एक बार पहले भी अन्याय हुआ है, तब हम बहुत छोटे थे, मगर इस बार हम तुम्हें वो हक दिलवा कर रहेंगे जो भानु जीजा को पिछले जन्म में नहीं मिला। नहीं दादा हुकुम, हम यहाँ नहीं रह सकते। रहना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत को यही मंजूर है। इसीलिए तो थारे हाथों ही थम पूजा हुई, इसीलिए तो थारे साथ ही फेरे हुए। तुम चाहती हो ना अबीर बन्ना सुरक्षित रहे, तो ये समझ लो कि तुम अबीर बन्ना की ढाल हो। तुम ना भी चाहोगी तब भी तुम्हें यही रहना होगा, और फिर हम अबीर को बताएंगे कि त्रिशाला उनका सच्चा प्यार नहीं है। नहीं दादा हुकुम, आप बनासा से ये मत कहिएगा कि उनका प्यार सच्चा नहीं। दादा साहब, उनका दिल टूट जाएगा। आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप बनासा को ये सच कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल भानु जीजी, वो भी ऐसे ही आदिनाथ भाई साहब की मान सम्मान का ख्याल रखती थी। हम नहीं बताएंगे अबीर बन्ना को कुछ भी, लेकिन थारे को भी एक वचन देना होगा। तुम यहीं रुकोगी, वचन दो हमें। कैसे बताओ थारे को दादू साहब कि आप जैसे बनासा की जीवन की ढाल समझ रहे हो, उसके पास खुद जीने के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पर वचन है हमारा, जब तक जी रही हूं बनासा की पत्नी होने का पूरा धर्म निभाऊंगी। दादू साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां दादू साहब के पास आने की? मतलब तुम इतनी गिरी हुई हो कि इतना सब होने के बाद भी तुम यहां चली आई।
नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बात हमारे सामने बनी नहीं, अब तुम यहाँ पे दादू साहब को चोट पहुंचाने आई हो। अबीर बन्ना, किसी को कुछ बोलने से पहले माजरा क्या है समझ लिया करो। हम इनसे यहां मिलने के लिए आए थे। दादू साहब, आप ये धोखेबाज के साथ। शब्द को ठीक से चुनो अबीर। तुम तोमर खानदान से हो और जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी अब तोमर खानदान की बहू है। अच्छा हुआ आप यहां आए। मारे को बताओ कि आप इन्हें यहां से कैसे निकाल सकते हैं। वो इस घर की बहू है, इन्हें मान सम्मान के साथ हवेली में लेकर जाइए। दादू साहब ये क्या कह रहे हैं? इस लड़की ने आपको अपनी बातों में बहला दिया। हमने 3 पीढ़ियां बदलते देखी हैं अबीर। इन आंखों से बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक बदलते देखा है। वो इस हवेली में आएंगी, ऐसा हम चाहते हैं। नहीं दादू साहब, बिल्कुल नहीं। हम इस लड़की को घर की दहलीज लांघने देंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम भी घर के भीतर नहीं जाएंगे।